हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। आशा करती हूँ आप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हैज, हैव, हैड। तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस नजरिए से भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। Also, do not forget to subscribe to our channel. Do not forget to hit the bell icon, and also do not forget to share our videos if you like them. इससे आप जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं वो आप बाकियों में भी शेयर करते हो। हम इस चैनल के माध्यम से जितनी भी नॉलेज और एक्सपर्टीज हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years अपने हॉस्पिटैलिटी के करियर से गेन की है, हम उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में, सो दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। और ऐसी अगर कोई भी वीडियोस है जो आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो उसे भी प्लीज़ आप कमेंट में लिख के बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आप तक वो वीडियोस लाने की। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली डाइव इनटू आवर वीडियो। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं हैज़, हैव और हैड। ओके, तो आइए जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो जो हैज़ और हैव है वो एक ही वर्ड है, एज इन इनका मतलब एक ही है। वो है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो पास्ट में, ऐसी कोई भी चीज़ बताने के लिए जो पास्ट में शुरू हुई हो और अभी तक प्रेजेंट तक सच हो। ऑलराइट। और हैड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो शुरू भी पास्ट में हुई हो और ख़त्म भी पास्ट में ही हो गई हो। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे अगर मैंने अपना पेन गुमाया, ओके, और वो अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव लॉस्ट माई पेन। और यही चीज़ अगर मैंने अपना पेन गुमाया लेकिन अब मिल गया तो मैं बोलूँगी आई हैड लॉस्ट माई पेन बट नाउ आई फाउंड इट। ओके, मतलब अब मुझे मिल गया है वो। ऑलराइट, सो आई होप आपको इन तीनों का मतलब समझ में आ गया हो। अब देखने वाली चीज़ ये है कि अगर हैज़ और हैव का मतलब सेम होता है तो इसे अलग अलग जगहों पे क्यों यूज़ किया जाता है या कैसे, इनमें डिफरेंस क्या है, इन्हें कब कब यूज़ करना है। तो ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो 3 पर्सन में बोली जाती है। ठीक है, 3 पर्सन में, एज इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर मतलब एक वचन, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल मतलब बहुवचन। ओके, अब इसमें फर्स्ट पर्सन होते हैं मैं खुद, सेकंड पर्सन होता है मैं जिससे बात कर रही हूँ। अब अगर कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ तो भैया मुझे कोई चाहिए जिससे मैं बात करूँ, है ना, तो सेकंड पर्सन मैं जिससे बात कर रही हूँ। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अब हम दो लोग आपस में एक दूसरे के बारे में कितनी बात कर लेंगे, क्या बात कर लेंगे? कुछ तीसरी चीज़ या इंसान चाहिए जिसके बारे में बात कर सके। कोई टॉपिक हो गया, किसी की बुराई हो गई इंसान के बारे में ना, अच्छाई भी कर सकते हैं, सिर्फ बुराई नहीं। तो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बोला सिंगुलर और प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हो गया आई, मैं, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हो गया वी मतलब हम। ओके, वैसे ही सेकंड पर्सन सिंगुलर में हो गया यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी हो गया यू मतलब तुम या तुम सब। यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हो गया ही माने कोई मेल, शी माने कोई फीमेल, और इट माने कोई ऐसी चीज़ जिसका जेंडर हमें नहीं पता। मान लो कुर्सी हो गया, चिड़िया हो गई, कुछ भी हो गया जिसका जेंडर हमें नहीं पता है। ठीक है, और यही चीज़ प्लूरल में थर्ड पर्सन हो गया दे। ओके, तो ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब ये जो हैज़ और हैव है, तो जो आपका हैज़ होता है वो हैज़ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये दो चीजें हैज को यूज करने के लिए चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है या तो प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है,
या पास्ट पार्टिसिपल हो। आप लोग जानते ही होंगे वर्ब में 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। एक होता है आपका बेस फॉर्म जिसको आप प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हो, फिर एक होता है पास्ट टेंस, ठीक है, जो सेकंड फॉर्म होती है, फिर होती है थर्ड जो होती है पास्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है हैज़ यूज़ करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आप फिर हैज़ नहीं लगाते हो, आप हैव लगाते हो। तो फिर से देख लेते हैं हैज़ के लिए क्या 3 चीज़ें चाहिए। तो एक तो ये है कि ये, तो अगेन हैज़ लगाने के लिए 3 कंडीशंस क्या होनी चाहिए। एक तो ये कि वो थर्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो मुकुल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हैज़ लगाएंगे। अगर हम मुकुल का प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही तो भी हम हैज़ लगाएंगे। वैसे ही फीमेल के बारे में बात करेंगे तो या तो उसका नाम या उसका प्रोनाउन। वैसे ही अगर हम किसी जेंडर अननोन, जिसका जेंडर हमें नहीं पता, उसके बारे में बात करेंगे तो अगेन हम इट लगाएंगे। ओके, तो ये हो गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें सिंगुलर, राइट। सो थर्ड पर्सन तो होना ही चाहिए, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और सिंगुलर होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए या वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, मतलब या प्रेजेंट फॉर्म होना चाहिए वर्ब का या पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए। ओके, तो अब इसको हम एग्जाम्पल से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हम मुकुल के बारे में बात कर रहे हैं। मुकुल क्या है, एक थर्ड पर्सन है पहली बात तो, और क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और सिंगुलर है, एक ही है, तो हम बोलेंगे मुकुल हैज़ लॉस्ट हिज पेन। ठीक है, लॉस्ट क्या है आपका वर्ब का, ये है थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, या लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ऑलराइट, अब सेकंड एग्जाम्पल जहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैज़, उसको देखेंगे। अब मान लो कि मुकुल और राहुल ने अपना पेन गुमा दिया है, ठीक है, तो अब ये 2 लोग हो गए। थर्ड पर्सन तो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये 2 लोग हैं, तो हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे मुकुल एंड राहुल हैव लॉस्ट देयर पेन। ठीक है, तो गाइज यही इतना आसान सा था, हैज़, हैव और हैड। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर और भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा, मैं जितने डाउट्स हो सके उतने क्लियर करूँगी। और आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।